हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में एडुटेरिया बीपीएससी 67वीं का सेट 13वां शुरू करेंगे। सेट 12 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इससे पहले चैनल पर डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, वो हमने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए 13वां सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार की अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में वर्ष 2019 से 20 में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले वृद्धि दर कितनी रही? बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में 3.6%, द्वितीयक क्षेत्र में 8.2% और तृतीयक क्षेत्र में 8.5% की वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले दर्ज की गई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी खपत के मामले में बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन है? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार एलपीजी की खपत के मामले में मुजफ्फरपुर जिला प्रथम स्थान पर है। इसके बाद पटना एवं बेगूसराय का स्थान आता है। सबसे कम खपत बांका, अररिया एवं किशनगंज जिले में है। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का, फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। सबसे प्राचीन श्रम संगठन है AITUC। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में हुई थी। संगठन के निर्माण में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं लाला लाजपत राय की अग्रणी भूमिका रही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में किस संस्थान या कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया गया? राजा चेलैया समिति के सिफारिश पर। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? ऑगस्ट काम्टे ने। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑगस्ट काम्टे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ब्याज दर जो है ये राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? 8वीं योजना में। ऑप्शन बी हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना में 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। IMF ने SDR को मुद्रा के रूप में कब अपनाया? 1970 से 71 ईस्वी में। स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारत में कितने बार रुपये का अवमूल्यन किया गया है? अब तक 3 बार किया गया है। एक लचीली विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट आने की स्थिति को मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। अब तक स्वतंत्र भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। सबसे पहले 1949 में, उसके बाद 1966 में, उसके बाद 1991 में। मुद्रा के अवमूल्यन से देश की निर्यात गतिविधि को प्रोत्साहन मिलता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। उसने कोचीन को मुख्यालय बनाया। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर किसे भेजा था? 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस तथा 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला? KM पनिकर ने। ऑप्शन बी हो जाएगा, KM पनिकर। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के संबंध में कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पर सत्य कथन चुनना है लॉर्ड बेंटिक के संबंध में। पहला देखिए, उन्होंने सती प्रथा का अंत किया, ये सही है।
ठगी प्रथा का अंत किया, ये भी सही है। सरकारी सेवाओं में भेदभाव को समाप्त किया, ये भी सही है। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, ये भी सही है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी कथन इसका सही है। भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? रुड़की में की गई थी। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की उत्तराखंड में की गई। पहले यह विश्वविद्यालय था जो थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना सर जे थॉमसन ने 1847 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चार्टर एक्ट द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल में सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने भारतीयों के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई। इस कारण भारतीय उन्हें सज्जन रिपन के नाम से भी पुकारते थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? कर व्यवस्था से। निम्नलिखित पेशवाओं को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, जिनका कार्यकाल जो है 1713 से 20 तक। इसके बाद बाजीराव 20 से 40। बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव, ये 40 से 61। इसके बाद माधवराव प्रथम 61 से 72 तक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता की थी? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला एम सयानी ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1896 में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला एम सयानी ने की थी। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? महादेव देसाई ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। महादेव देसाई ने गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उन्हें महात्मा गांधी के निजी सचिव के रूप में सबसे ज्यादा याद किया जाता है। भारतीय डाक विभाग ने 1983 ईस्वी में उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट प्रकाशित किया। एका आंदोलन कृषक के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं था? ऑप्शन ए देखिए, लगान की दरें 50% से अधिक थी, ये शामिल था। राजस्व वसूली के दौरान जमींदारों की दमनात्मक नीति, ये भी शामिल था। बेगार की प्रथा, ये भी शामिल था। सेना में भर्ती होने का दबाव, ये शामिल नहीं था। और आपको नहीं को ही चुनना है जो शामिल नहीं था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कोल विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको यहाँ पर चुनना है। तो पहला देखिए, यह तब बढ़ गया जब क्षेत्र ने राजस्व संग्रह का काम हिंदू, मुस्लिम और सिख साहूकारों को पट्टे पर दिया गया। तो पहला जो है ये कथन सही है। दूसरा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह 1789 से 90 में दुर्जोल सिंह के नेतृत्व वाला विद्रोह था जिसे सरकार ने बेरहमी से कुचल दिया था। तो ये दूसरा जो है ये गलत है। कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 ईस्वी में किया गया एक विद्रोह है। कोल जनजाति के इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत, जत्तरा भगत और मदारा महतो ने किया। विद्रोह मुख्यतः छोटा नागपुर के क्षेत्र में फैला था। तीसरा ऑप्शन, यह विद्रोह छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा के क्षेत्र में फैला था। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 3। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? राजगुरु को,
अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव के साथ राजगुरु को भी फांसी की सजा दी गई थी। जतिन दास की मृत्यु लंबी भूख हड़ताल के बाद हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद और कल्पना दत्त अंग्रेजों से मुठभेड़ करने के समय स्वयं को गोली से शहीद हुए थे। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बंगाली देशभक्ति का बाइबिल, ऑप्शन सी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इसे बंगाली देश का बाइबिल भी कहा जाता है। सन्यासी विद्रोह की चर्चा इस उपन्यास में मिलती है। निम्नलिखित में से मराठी समाचार पत्र मूक नायक किसने शुरू किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले मूक नायक समाचार पत्र की शुरुआत की। जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने मुंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य दलित लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर कब रोक लगाई? लॉर्ड एलन बरो ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलन बरो ने 1843 ईस्वी में किया। समस्त भारत में दासता को अवैध घोषित करते हुए सभी दासों को स्वतंत्र कर दिया। 1833 के चार्टर एक्ट में दासता समाप्त करने का निर्देश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के पश्चात ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विविध घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया? भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही सनवत के स्थान पर हिजरी सनवत की शुरुआत की? शाहजहां ने इलाही सनवत के स्थान पर हिजरी सनवत चलाया। शाहजहां 1628 से 1658 तक भारत का बादशाह रहा। उसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। शाहजहां के द्वारा ताजमहल, लाल किला सहित भारत के विख्यात भवनों का निर्माण किया गया। इलाही सनवत की शुरुआत अकबर ने 1583 ईस्वी में की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की? राजा रामचंद्र को। मलिक काफूर ने जब देवगिरी पर दूसरा आक्रमण किया तो राजा रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया। खिलजी ने उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया और उसे राय रायन की उपाधि दी। निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग की स्थापना की थी? बलबन ने। सैनिकों की भर्ती करना, उन्हें सभी तरह से सज्जित करना और उनका वेतन देने के लिए एक सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। दिल्ली सल्तनत में बलबन 1265 से 1285 ईस्वी तक सुल्तान रहा। हुमायूंनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना थी? गुलबदन बेगम की। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, जिसने अकबर के आग्रह पर हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी। इसमें बाबर और हुमायूं के शासनकाल का विवरण है। निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है? जुन्नार में। जुन्नार महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यहाँ से लगभग 130 बौद्ध गुफाएं मिली हैं। कन्हेरी में 109 गुफाएं हैं। कार्ले में भी चैत्य और विहार हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत या पंचमार्ग सिक्के किस धातु के हैं? तो ये जो है चांदी के, ऑप्शन ए हो जाएगा चांदी के। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम किस अभिलेख में हैं? बोगजकोई में, ऑप्शन सी हो जाएगा बोगजकोई। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा गया है? पाशुपत संप्रदाय के। भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा है? भारतीय इतिहास में टोटल 14, ऑप्शन डी हो जाएगा।
एक मान्यता के अनुसार उज्जैन के राजा ने 57 ईसा पूर्व में शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत का आरंभ किया। तब से विक्रमादित्य ऊंची प्रतिष्ठा, सत्ता और पराक्रम का प्रतीक बन गया। इसी कारण भारतीय इतिहास में इस उपाधि को धारण करने वालों की संख्या 14 हो गई। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था और सबसे अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमूचंद्र था, जो हेमू विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली सल्तनत पर बैठा था। 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रूहमा कहा है? पाल वंश के साम्राज्य को। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित था? कनिष्क के शासनकाल से। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसमें बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। निम्नलिखित में से दशराज्य युद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल से। 1857 की क्रांति में पीर अली ने बिहार के किस स्थान पर आंदोलन का नेतृत्व किया था? पटना में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पटना। पटना में 3 जुलाई 1857 को पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ। पटना के कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह का निर्ममतापूर्वक दमन कर दिया। इस दौरान पीर अली को गिरफ्तार कर 16 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व, 544 से 412 ईसा पूर्व या BC। इसके बाद जो है नंदवंश, दूसरा नंबर पर नंदवंश। नंदवंश के बाद जो है मौर्य वंश। मौर्य वंश का शासनकाल 323 से 185 ईसा पूर्व। सबसे लास्ट में शुंग वंश, इसका शासनकाल 185 से 75 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस सुल्तान ने अपने मलिकों दरबारियों को बगैर अनुमति भोज, उत्सव और विवाह करने पर प्रतिबंध लगा दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? मजरुल हक। दिसंबर 1916 में पटना में मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना हुई। भारत में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। तिलक ने अप्रैल 1916 में, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? अवंती का संबंध। अवंती महाजनपद का संबंध मध्य प्रदेश से है। निम्नलिखित जैन तीर्थंकरों में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ था? ऑप्शन ए देखिए, नेमिनाथ का जन्म बिहार में हुआ था। वसुपूज्य का जन्म भी बिहार में, सुव्रतनाथ का भी और महावीर का भी जन्म बिहार में हुआ था। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी का जन्म बिहार में हुआ था। बिहार के वह साहित्यकार जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 12 बार जेल गए? राम वृक्ष बेनीपुरी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राम वृक्ष बेनीपुरी 1930 से 1945 ईस्वी के बीच 12 बार जेल गए। उन्हें कलम के सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने किसान महासभा, भारत छोड़ो आंदोलन आदि में भाग लिया। इनकी पुस्तकों में माटी की मूर्तें, पतियों के देश और अम्बपाली प्रसिद्ध है। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। बाद में सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर मिलान करने वाला है मूल अधिकार और अनुच्छेद। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन ए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, ये सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, ये भी सही। शोषण के विरुद्ध 23 से 24, ये भी सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में, ये भी सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। राज्यों के गठन की दृष्टि से निम्न में से कौन युग्म सुमेलित है? गुजरात 1960 में, ये भी सही है, सही है। पंजाब 1966, ये भी सही है। सिक्किम 1975, ये भी सही है। नागालैंड 1963, ये भी सही है। ऑप्शन ई हो जाएगा, सभी सही है।
लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, यह सही है। इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, ये भी सही है। कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ये भी सही है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, तो ये गलत है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किसमें निहित है? भारत निर्वाचन आयोग में किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में 6 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में है। संविधान के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन सी हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 66 में। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। पहला ऑप्शन, हुंड्रू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, यह सही है। चचाई प्रपात बिट्स नदी पर, यह भी सही है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी, ये भी सही है। बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी, ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा घाघ नदी पर स्थित है। भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में कहाँ की मूल निवासी है? उत्तरी अमेरिका की। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरूद्ध देश है कजाकिस्तान। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरूद्ध देश कजाकिस्तान है। मंगोलिया का स्थान दूसरा है। नेपाल, भूटान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, लाओस, ये सभी स्थलरूद्ध देश हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ईंट निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त है? लेटराइट मिट्टी। ईंट निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटराइट होती है क्योंकि इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। भारत में पश्चिमी घाट के क्षेत्र, मुख्य रूप से केरल में इसका विस्तार सर्वाधिक है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है? भूटान को। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। भूटान एक हिमालयी देश है। थिम्पू भूटान की राजधानी है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? सबसे ज़्यादा किस राज्य में? मिजोरम में। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित नदियों एवं उसकी सहायक नदियों की सूची में कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला देखिए, गोदावरी की सहायक नदियाँ जो है प्राणहिता है, सही है। कृष्णा की तुंगभद्रा, सही। महानदी का तेल नदी, यह भी सही। कोसी का कमला नदी सहायक है, सही है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आर्द्र पतझड़ वन में पाई जाने वाली वनस्पति नहीं है? महुआ और सागवान, ये दोनों जो है आर्द्र पतझड़ वन में पाए जाते हैं। और खिजरी और वालनट ये नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक। निम्न में से किस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा नहीं होती है? बेंगलुरु में, ऑप्शन डी हो जाएगा बेंगलुरु। निम्न में से कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? नीतिला दर्रा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नीतिला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? पिरेनीज, ऑप्शन बी हो जाएगा पिरेनीज। नेपाल की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है। नेपाल की सीमा से लगने वाले 5 भारतीय राज्य हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बिहार के 7 जिले एवं उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है।
निम्नलिखित में से कौन सा लघु हिमालय या मध्य हिमालय का भाग है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय का भाग पीर पंजाल है, धौलावीरा भी है, मसूरी भी है और नागटिब्बा भी। ऑप्शन ई हो जाएगा। पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील बिहार में स्थित नहीं है? सुखना झील। सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को। लाल एवं पीली मिट्टी निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो गया में भी पाई जाती है, औरंगाबाद में भी, जमुई में भी और नवादा में भी। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा सभी में। रामायण सर्किट निम्न में से किस स्थल को नहीं जोड़ता है? तो सिंगवेश्वरम मधेपुरा को जोड़ता है, प्रेतशिला पहाड़ी गया को भी जोड़ता है और बक्सर को भी और सीतामढ़ी को भी। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? रक्त परिसंचरण की खोज वर्ष 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा विलियम हार्वे। निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है? ड्रोसेरा। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है कार्बोहाइड्रेट का। क्लोरोफिल, आरएनए एवं डीएनए में नाइट्रोजन मौजूद है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का अवयव नाइट्रोजन नहीं है। कार्बोहाइड्रेट में मुख्यतः कार्बन एवं ऑक्सीजन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन बाह्य स्रावी ग्रंथि नहीं है? अश्रु ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत, ये सभी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? एड्रीनिल। एड्रीनसीन जो है ये एक प्रकार का जंतु हार्मोन है। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश के परावर्तन के लिए सही है? प्रकाश के परावर्तन के लिए कौन सा कथन सही? ऑप्शन ए देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये सही है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं दर्पण के आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये भी सही है। आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, तो ये गलत है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन डी, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है, तो ये भी गलत है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन ई हो जाएगा सही उत्तर, एक से अधिक। निम्न में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक के तत्व नहीं है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये एस ब्लॉक का प्रथम तत्व है। वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है। ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर द्वारा 1678 ईस्वी में मापा गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, रोमर द्वारा। वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, त्वरण। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? दूध एवं स्टार्च विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दाब कहते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। एनोड किरणों की खोज किसने की? यूजीन गोल्डस्टीन ने। एमल्सन का उदाहरण है फेस क्रीम। फेस क्रीम जो है ये एमल्सन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला देखिए, सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल है, सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट, ये भी सही है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल के कारण, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन से खनिज अम्ल की खोज सबसे पहले हुई थी? सल्फ्यूरिक अम्ल की खोज। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है धूल कण,
रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी होती है? फ्रीऑन भरी होती है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ों के निष्कर्षण से। जल चक्र किससे नियंत्रित होता है? वन से नियंत्रित होता है। वर्ष 2021 में किस देश ने G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की? इटली ने। भारतीय रेलवे ने हाल ही में 100वें 12,000 HP वैग 12B लोकोमोटिव को शामिल किया है। इस लोकोमोटिव को किसने विकसित किया है? मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। मार्च अप्रैल 2021 में किस राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं कराया गया? गोवा में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 139वां स्थान। ई कैबिनेट को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। दुनिया का पहला जहाज सुरंग किस देश में बनाया जा रहा है? नॉर्वे में। दुनिया का पहला जहाज सुरंग नॉर्वे देश में बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई लगभग 1.7 किलोमीटर होगी। सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 11वां संस्करण 2021 भारत और किस देश के बीच बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया? भारत और USA के बीच। अर्थ आवर 2021 27 मार्च को किस थीम के साथ विश्व भर में मनाया गया? क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? मारिया रेसा को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किस भारतीय को दूसरी बार चयनित किया गया? नरिंदर बत्रा को। फियामे नाओमी मताफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? समोआ। ऑस्कर 2021 में इनमें से किसे सर्वोत्तम विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ? एंदर राउंड को। बिहार का पहला रामसर साइट कांवर झील किस जिला में स्थित है? बेगूसराय जिला में। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। वर्तमान में विश्व बैंक में कुल 189 सदस्य देश हैं। सबसे अंतिम सदस्य देश नाउरू है। किस राज्य ने अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक विशेष योजना की शुरुआत की? ओडिशा सरकार ने। किस राज्य में उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र मित्रागम का उद्घाटन किया गया है? तमिलनाडु में। ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी में किस टीम को पराजित कर कांस्य पदक प्राप्त किया? जर्मनी को पराजित कर। किस राज्य ने वन बंधु कल्याण योजना को लॉन्च किया गया है? गुजरात। इंडिया पोस्ट द्वारा लाया गया एक विशेष पोस्टल कवर भारत में के किस राज्य द्वारा जारी किया गया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। किस देश ने ब्रिक्स देशों को शामिल करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? भारत। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की घोषणा किस कंपनी ने की? HPCL। ऑप्शन बी हो जाएगा HPCL। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां सदस्य देश निम्नलिखित में से कौन बना है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां देश अमेरिका बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में COP 11 सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में है। 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार किसने जीता? के शैलजा। किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए सक्षम की कोविड हेल्पलाइन शुरू की? कर्नाटक। आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने विमान से पायलट इजेक्शन के लिए अत्याधुनिक
कैनोपी श्योरेंस सिस्टम विकसित किया है? संस्थान स्थित है, पुणे में स्थित है। मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 किसने लॉन्च किया है? भारत सरकार ने। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जीवन वायु नाम से एक बिजली मुक्त CPAP उपकरण विकसित किया? IIT रोपड़ ने। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, PV सिंधु कांस्य पदक, ये सही है। बजरंग पुनिया रजत पदक, ये सही है, गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त किया। किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया? विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? नोएडा में किया गया। भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? लॉस एंजेलिस में। निम्नलिखित में कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? भारती और मैत्री। पारितंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? पारितंत्र जैव एवं अजैव घटकों का सम्मिलित रूप है। जैव घटक में पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव इत्यादि आते हैं, जबकि अजैव घटकों में सूर्य प्रकाश, वायु इत्यादि आते हैं। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको आप आराम से सॉल्व कीजिए। इसका सही उत्तर बता देता हूँ। विद्यार्थियों में 15 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 4 कलम मिलना आवश्यक है? 8। ऑप्शन ए हो जाएगा 8। श्रेणी 2, 3, 5, 7 सो ऑन का अगला पद कौन सा होगा? तो इसका जो अगला पद 11 आएगा। 2 वस्तुएं ए तथा बी क्रमशः 10% तथा 15% लाभ पर बेची गई है। यदि अपर प्राप्त लाभ को राशि समान रही हो तो ए तथा बी का लागत मूल्य कितना हो सकता है? तो इसका लागत मूल्य कितना हो सकता है? या तो 1000 रुपया, 1000 या 1500 या 1500 1000, दोनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। पानी की एक टंकी के तल में 2 छेद ए तथा बी हैं। केवल ए छेद खोलने पर भरी हुई टंकी 18 मिनट में खाली होती है तथा केवल बी छेद खोलने पर 12 मिनट में। यदि 6 मिनट तक दोनों छेद खोलकर छेद बी को बंद कर दिया जाए तो भरी हुई टंकी खाली करने में कुल कितना समय लगेगा? तो शेष पानी खाली करने में 3 मिनट लगेगा और टंकी खाली करने में 9 मिनट लगेगा। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि S = सिग्मा n = 1 to 10 2n² + 1, जहाँ n विषम संख्या है, S का नाम ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है S का मान कितना होगा? तो 335 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m संख्याओं का औसत n² तथा n संख्याओं का औसत m² हो तो m + n संख्याओं का औसत कितना होगा? तो इसका औसत जो है mn आएगा। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या है? 5000। ए, बी, सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? कार्य समाप्त होने में 8 दिन लगेगा। एक रेलगाड़ी ने 19 सेकंड में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 22 घंटे में 1144 किलोमीटर। 48 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए? 102 किलोग्राम। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 102 किलोग्राम।
दोस्तों आज के वीडियो में 13वां सेट कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।